Hello everyone, welcome to MBA Pathshala and guys, welcome to the session on Parjimbles practice set with concept. Okay, so हम लोग questions करेंगे, questions के लिए concept को देखेंगे and we'll try to improve our understanding of Parjimbles. So before we start, you can check out the app. There are some offers going on, आप check out कर सकते हो. So बात करते हैं guys rules की. देखो, एक बहुत important rule Parjimbal का that is when you have these terms this that these those. So this that these terms that you see here, they can be determiners, they can also be pronouns. So भाई कभी भी आप इन किसी सेंटेंस में इन टर्म्स को देखते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इनके पहले कोई रेफरेंस आया होगा. ओके जैसे मैंने आपको कहा दैट पर्सन. सो दैट पर्सन का मतलब कि दैट पर्सन में तभी लिख सकता हूं जब उससे पहले पर्सन का नेम या पर्सन का मेंशन हो. ठीक है. दोस कैन नॉट बी द रीजन. मैंने आपसे कहा दोस कैन नॉट बी द रीजन, तो इसका मतलब कि दोस का रेफरेंस उसके पहले आया होगा. सो वेन एवर यू फाइंड दीज टर्म्स दिस दैट दीज दोस, ऑलवेज लुक फॉर अ रेफरेंस. ओके एंड दैट वुड बेसिकली हेल्प यू मेक अ लिंक. द प्लस कॉमन नाउन, ये रूल हमने लास्ट सेशन में भी देखा था. सो मेरे पास अगर द प्लस कॉमन नाउन है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन. ओके तो उसके पहले मेरे पास कोई ना कोई नाउन रेफरेंस होगा. अब वो नाउन रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा क्योंकि द प्लस कॉमन नाउन जो है वो जनरली सेकंड मेंशन होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. हालांकि द प्लस कॉमन नाउन के कुछ और यूजेस भी होते हैं, बट द पॉइंट इज दैट व्हेन इट्स यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ लिंक देन द प्लस कॉमन नाउन विल ऑलवेज पिक अप अ रेफरेंस. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दो इट्स वेरी बेसिक कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो जो जो सिमिलर आइडियाज वाले सेंटेंसेस हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो. ओके सो स्टार्टिंग में देख सकते हो आप सिमिलर आइडियाज कहां पे डिस्कस हो रहे हैं. ओके सो दैट वुड हेल्प यू टू फाइंड दोज इंफॉर्मेशनल लिंक्स. ओके सो स्टार्ट करते हैं. So guys, this is the question. To this end, individuals at the helm of powerful societies are standing athwart history, yelling stop. Ours is an age awash in reactionary fever. Okay, so हमारी एज रिएक्शनरी फीवर से भरी हुई है ना. सो दिस लुक्स लाइक अ स्टार्टिंग स्टेटमेंट. ओके सो दिस इज लाइक अ ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट, इसको रख सकते हैं. Okay, words by influential political figures borrow from vocabularies of patriotism to provoke an insight in the name of return to greatness. Okay, many have mistakenly. Okay, so this cannot be the starting. Many have mistaken, and this cannot be the starting. Okay, so second option and third option are looking like a starting statement. Okay, second और third starting statement हो सकते हैं, लेकिन दोनों को एक बार पढ़ के देखते हैं. Ours is a age awash in reactionary fever. अब देखो रिएक्शनरी फीवर क्या होता है. रिएक्शनरी फीवर का मतलब ये होता है कि कोई छोटी सी बात हुई उसके ऊपर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है. सो ऐसे लोग जो थोड़े से ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं या जो थोड़े से जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं या जिनके इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दे आर रिएक्शनरी. ओके सो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो रिएक्शनरी फीवर जो टर्म है ना, वो एक जनरल कंसेप्ट को डिफाइन कर रहा है. आजकल के एज के अंदर जो चीज चल रही है कि आजकल के लोग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो गए हैं. अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं. वर्ड्स बाय इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर्स बोरो फ्रॉम वोकैबुलरी ऑफ पैट्रियोटिज्म टू प्रोवोक एन इंसाइट इन द नेम ऑफ रिटर्न टू ग्रेटनेस. गाइस प्रोवोक का मतलब भड़काना. सो थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं वो पेट्रियोटिज्म की वोकैबुलरी में से बड़े बड़े वर्ड्स को उठा के, शब्दों को उठा के लोगों को भड़काने का काम करते हैं इन in the name of return to greatness. Okay, now most possibly this is in reference to the American context of like make America great again. Okay, जो डोनाल्ड ट्रम्प वाला पूरा वो है ना, वो सिनेरियो था. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके बट द पॉइंट इज दैट यू कैन सी थर्ड ऑप्शन में जो चीज लिखी है कि इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर्स पेट्रियोटिज्म की वोकैबुलरी को उठा के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं इन द नेम ऑफ ग्रेटनेस. Okay, so guys, this is looking like a description of what reactionary fever is all about. ठीक है. सो अगर आप सेकंड और थर्ड को अब कंपेयर करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि रिएक्शनरी फीवर जो टर्म है वो तो एक जनरल टर्म है. ओके कि हमारी एज में अब लोग रिएक्शनरी हो गए हैं. पीपल आर suffering from something called as reactionary fever. Okay, now that's a general term, and then you go on to describe what this reactionary fever is all about. Okay, now people can be provoked by using vocabularies of पैट्रियोटिज्म. ओके सो जैसे ही मैंने बोला कि भाई
now people can be provoked by influential political figures by using vocabularies of है ना vocabularies of patriotism. तो ये बेसिकली रिएक्शनरी फीवर को ही डिफाइन कर रहा है कि भाई आजकल लोगों को आप पेट्रियोटिज्म के नाम पे भड़का सकते हो. So this is looking like a good link. Okay, so 2 और 3 का यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा लिंक है. अच्छा, 2 और 3 का जो लिंक है ना, ये इंफॉर्मेशनल लिंक है, यानी कि आपको जो मैंने अभी आपसे बात कही ना कि पढ़ने के बाद सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करना है ना, ठीक है. इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ ग्रामेटिकल लिंक, इट्स मोर लाइक अ इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड लिंक. सो 2 और 3 हमारे लिंक हो गए. चलिए अब आगे देखते हैं. To this end, individuals at the helm of powerful societies are standing athwart history yelling stop. सो वी हैव इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स क्या है भाई? नाउन है, ठीक है. अब इंडिविजुअल्स है, फिर मेरे पास दे भी है. ओके, अब दे है, इंडिविजुअल्स है, तो कौन सा वाला प्रोनाउन है? ये वाला प्रोनाउन है. कौन सा वाला नाउन है? ये वाला नाउन है. ओके, अब फर्स्ट और फिफ्थ को रीड करके देखते हैं. टू दिस एंड individuals at the helm of powerful societies are standing athwart history yelling stop. They promise to halt change. Okay guys, look at this. Yelling stop, halt. Stop का मतलब रोकना, halt का मतलब किसी चीज को रोक देना. यानी कि बात तो सेम चल रही है. ओके, कि इंडिविजुअल्स जो पावरफुल सोसाइटीज के टॉप पे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, yelling stop. ओके, एंड देन यू से दे प्रॉमिस टू हॉल्ट चेंज. वो बोलते हैं कि भाई हम लोग चेंज को रोक देंगे. रिसेट द क्लॉक एंड इफ नीड बी अबॉलिश हिस्ट्री इटसेल्फ. तो डोंट यू थिंक दैट दिस हॉल्ट एंड दिस स्टॉप एंड इंडिविजुअल्स एंड दे आर ऑल कनेक्टेड? बिकॉज डिस्कशन वही चल रहा है कि पावरफुल सोसाइटीज के टॉप पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम चेंज को रोक देंगे. बिकॉज जैसा कि हम रियलाइज करते हैं कि बहुत से लोगों को ना सोसाइटी में चेंज पसंद नहीं होता, ठीक है. तो दे वांट टू गो बैक टू देयर ओल्ड वेज, कंजर्वेटिव वेज. तो जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, जो पावरफुल ग्रुप्स को लीड करते हैं, तो वो ऐसे लोगों को कैसे कैटर करते हैं? वो बोलते हैं कि भाई चिंता मत करो, हम चेंज नहीं होने देंगे, हम चेंज को रोक देंगे, ठीक है. एंड व्हेन दीज पीपल दे प्रॉमिस टू होल्ड द चेंज, ओके, दैट इज हाउ दे कन्विंस पीपल to basically vote for them. And these people, they're actually रूटिंग फॉर कंजर्वेटिज्म. क्योंकि कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं? जो पुराने वाले ढर्रे पे वापस जाना चाहते हैं, है ना, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले लोग, है ना. तो ऐसे आपको पॉलिटिक्स में काफी लोग मिलेंगे. मोस्ट पॉसिबली यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है, दैट्स द अमेरिकन कंटेक्स्ट, जहाँ पे देखा होगा कि भाई आफ्टर आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग एंड ऑल दैट, यू फाइंड दैट द जॉब्स हैव गॉन डाउन. बहुत सारी पुरानी इंडस्ट्रीज यूएस में बंद हो गई. तो शायद ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स जो बोलते हैं कि नहीं, हम कंट्री को उसी तरीके से कर देंगे जैसे कि पहले होता था, तो बहुत से लोग कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ भाई इनके लिए वोट करना चाहिए. ओके, बिकॉज दे विल स्टॉप द चेंज. ओके, एंड पीपल फाइंड दैट वेरी कन्विंसिंग, राइट. ओके, अब देखो, एक अंडरस्टैंडिंग का फायदा ये होता है कि नाउ यू कैन कनेक्ट. तो यू कैन सी कि यार यहाँ पे स्टॉप आ रहा है, यहाँ पे हॉल्ट आ रहा है. रिसेट द क्लॉक, ओके, अबॉलिश हिस्ट्री, मतलब वो वापस से पीछे जाना चाहते हैं. यहाँ दे लिखा हुआ है, यहाँ इंडिविजुअल्स है, तो भाई पहले कौन सा आना चाहिए? ऑब्वियसली नाउन फॉर्म आएगा. तो नाउन फॉर्म आएगा तो इंडिविजुअल्स आ गया. इंडिविजुअल्स के बाद में प्रोनाउन आ जाएगा, दे आ गया, ठीक है. सो ये 5 हो गया, राइट. सो फिफ्थ ऑप्शन के बाद में अब नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, एंड विच इज वैलिड बिकॉज फोर्थ ऑप्शन में जो बात हो रही है वो सेम कंटिन्यू हो रही है. मेनी हैव मिस्टेकनली डायग्नोस्ड दिस एज अ राइज टू रिटर्न ऑफ कंजर्वेटिज्म. सो व्हाट डू यू थिंक दिस इज? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि दिस का रेफरेंस होता है. दिस किसको रेफर कर रहा है? दिस रेफर कर रहा है इस पूरे फिनोमिना को जिसमें यू वांट टू हॉल्ट द चेंज, रिसेट द क्लॉक एंड अबॉलिश हिस्ट्री. ये जो पूरा फिनोमिना है कि चेंज को रोक दोगे, क्लॉक को रिसेट कर दोगे और हिस्ट्री को ही शायद अबॉलिश कर दो. दिस एंटायर फिनोमिना इज गोइंग टू टेक यू बैक टू कंजर्वेटिज्म, ठीक है, रिटर्न ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके, सो this is referring to this phenomena that is mentioned in fifth option. So 5 और 4 का भाई यहाँ पे लिंक हो गया. तो फाइनली हमारा आंसर होने वाला है 2 3 1 5 4. ओके, सो दैट इज माय फाइनल आंसर है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखते हैं भाई यहाँ पे स्टार्टिंग कौन सा होना चाहिए. तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ही आ रहा है. ओके, देन यू हैव सेकेंड ऑप्शन, बट द प्रेसिडेंट. ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बट आ रहा है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट आ रहा है. ओके,
आगे चलते हैं. ओबामा स्पोक ऑफ व्हाट इज एट स्टेक फॉर द मिलियंस ऑफ अमेरिकंस हु स्टैंड टू लूज कवरेज इफ द रिपील ऑफ द अफोर्डेबल केयर एक्ट पासेस. सो यहां पे वी आर मेंशनिंग द नेम ओबामा. ओके, सो दैट्स द प्रॉपर नाउन. ओबामा की बात हो रही है. अगर मैं देखूं तो ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग हो सकता है बिकॉज दिस इज जनरल. This is looking like an opening statement and it's a broad statement. Okay, Obama spoke of what is at stake for the millions of Americans who stand to lose coverage if the repeal of the Affordable Care Act passes. Okay, good enough. Okay, so that's a general enough statement. Third option से मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ start बहुत आसानी से. Okay, Obama spoke of what is at stake for the millions of Americans who stand to lose coverage if the repeal of the Obama Care Act passes. इसके बाद में नाउ आई कैन से एंड ही इम्प्लोर्ड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू डेमोन्स्ट्रेट पॉलिटिकल करेज इवन इफ इट गोज अगेंस्ट देयर पार्टीज पोजीशन. ओके, सो लेट मी गिव यू द कंटेक्स्ट गाइस. यहां पे अगर आप देखोगे तो ओबामा केयर की ये लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, ओबामा केयर के कंटेक्स्ट में देखो बात क्या चल रही है. ओबामा केयर के कंटेक्स्ट में बात क्या चल रही है कि वैसे तो ओबामा इज फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी. ओके, नाउ दिस इज जस्ट कंटेक्चुअल. हालांकि इस क्वेश्चन को बिना कंटेक्स्ट के भी कर सकते हो. सो लाइक ओबामा जो अफोर्डेबल केयर एक्ट लाए थे उस एक्ट को शायद रिपील किया जा रहा है. मोस्ट पॉसिबली रिपब्लिकन्स आर पुशिंग फॉर रिपीलिंग. रिपीलिंग मींस कैंसलिंग और लाइक बेसिकली टू कैंसिल आउट दिस एक्ट, किया इसको हटाओ. और शायद रिपब्लिकन पार्टी वाले जो लोग हैं वो ऑब्वियसली भाई इस एक्ट के अगेंस्ट में वोट करेंगे. सो ओबामा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहां पे अमेरिकन के फ्यूचर की बात है, तो अगर मैंने ये एक्ट हट गया तो उनके ऊपर से कवरेज हट जाएगा, हेल्थ कवरेज हट जाएगा. तो अगर तुम किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भी हो तो भी तुम इसको मतलब है ना इसको हटाने के लिए सपोर्ट मत करो, मतलब इसको रहने दो. Okay, because it's in benefit of the Americans. Okay, now I think you can connect 3 and 1. Okay, he implored members of Congress to demonstrate political courage even if it goes against their party's position, which now you can connect because Obama is from Democratic Party. The other people who are pushing to repeal this act are from Republicans. But वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो क्योंकि ये Americans के फायदे में है. ठीक है, सो 3 और 1 का गाइज यहाँ पे लग रहा है बहुत अच्छा कनेक्शन. अब आगे देखते हैं. 3-1 का कनेक्शन हो गया. Then look at second option and fifth option. But the former president focused much of his address on the legacy of Kennedy as the library prepared to mark the 100th anniversary of birth this month. Then we have these comments from Obama come a few days after the House squeaked through a partial repeal and replacement of Obamacare with 217-213 vote, a long promised goal of Republicans who have decreed the bill since its passing. Okay, so this is basically referring, fourth option is referring to these comments. Okay, so यहाँ पे मेरे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो these comments के context में suit हो जाएगा. Let's see, क्योंकि यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है क्योंकि these comments आ रहा है. फिफ्थ ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं. He noted that Kennedys had long advocated for healthcare reform, in particular the late Senator Edward Kennedy, who died of brain cancer before passage of the Affordable Care Act. Okay, so again we have the mention of he here as well. Okay, let's try to see कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे we have a suitable link that we can find either in context of comments. Okay, so let's connect it like this. देखिए 3 और 1 का कनेक्शन हो गया. देन लेट्स लुक एट सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन. But the former president focused much of his address, on the legacy of Kennedy as the library prepared to mark the 100th anniversary of his birth later this month. Okay, so यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मर प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस को ज्यादातर लेगेसी ऑफ कैनेडी पे फोकस किया. और क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी वो स्पीच दे रहे होंगे तो लाइब्रेरी किसी लाइब्रेरी में होंगे शायद. ठीक है, दैट लाइब्रेरी वाज मार्किंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ लेटर दिस मंथ. ओके, सो कैनेडी की बर्थ एनिवर्सरी होगी जिसको वो लोग मार्क कर रहे हैं, राइट. ओके, नाउ इफ आई लुक एट सेकेंड ऑप्शन एंड आई लुक एट फिफ्थ ऑप्शन, तो यहाँ पे ना एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि कैनेडी की बात हो रही है ना. नोटिस किया यहाँ पे देखो, ये कैनेडी है और ये कैनेडी है.
ही नोटेड द कैनेडीज हैड लॉन्ग एडवोकेटेड हेल्थ फेयर रिफॉर्म्स, है ना। अब यार एक चीज समझो, ये जो बात है द लेगेसी ऑफ कैनेडी गाइस, द लेगेसी ऑफ कैनेडी, तो लेगेसी ऑफ कैनेडी एक जनरल टर्म है। अभी आपने लेगेसी को डिफाइन नहीं किया कि भाई कैनेडीज ने ऐसा कौन सा ग्रेट काम किया था जिसको हम लेगेसी ऑफ कैनेडी बोलें, लेकिन यहां पे लेगेसी ऑफ कैनेडी लिख के यू हैव मेंशन्ड कि उसके एड्रेस में ये लेगेसी ऑफ कैनेडी इज लाइक इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ व्हाट ग्रेट वर्क कैनेडीज डिड। अभी जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें आपने एक्चुअली पूरी एक्सप्लेन किया कि भाई कैनेडीज हैव लॉन्ग एडवोकेटेड फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स एंड पर्टिकुलर late Senator Edward Kennedy. So I think now you can see the link. Second option is the first mention of legacy of Kennedy, and fifth option is actually explaining what that legacy is. ठीक है, तो बहुत अच्छा लिंक यहाँ पे मिल गया हमें 2 और 5 का। ओके, सो 2 और 5 का लिंक हो गया, 3 और 1 का लिंक हो गया। 3 1 ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर है, ठीक है। 2 and 5 are linked, right? Now I am left with fourth option. These comments from Obama come a days after the House squeaked through a partial repeal and replacement of Obamacare with 213 vote, a long promised goal of Republicans who have decreed the bill since its passing. Okay, now I'm 100% sure fourth option जो है वो ending statement का काम करेगा। क्यों? क्योंकि fourth option में जो these comments लिखा है वो कौन से comments हैं? ये वही comments हैं जो ओबामा कैनेडी के कंटेक्स्ट में लाइब्रेरी के अंदर बोल रहे हैं अपने बिल को सपोर्ट करने के लिए, या बोलने के लिए कि भाई इस बिल को कैंसिल आउट मत करो, ठीक है। सो दीज कमेंट्स इज रेफरिंग टू द कमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन 2-5, क्योंकि 2 और 5 के अंदर जो हम लोगों ने किया था वो क्या किया था? 2 और 5 के अंदर हम लोगों ने लेगेसी ऑफ कैनेडी भी हेल्थ केयर रिफॉर्म को सपोर्ट करते थे, उनका भी ये मानना था कि भाई हेल्थ केयर रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर एक्ट होना चाहिए, अमेरिकन को फ्री हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। सो ऑल दीज कमेंट्स आर दी वंस दैट आर मेंशन्ड इन 2-5 एंड दीज कमेंट्स इज बेसिकली रेफरिंग टू द कमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। सो आप सोच सकते हो कि भाई ये जो कमेंट्स हैं, अगर मैं दीज कमेंट्स लिख रहा हूं तो ये पहले आ चुके होंगे, तो पहले कहां पे आ चुके हैं? 2 और 5 में, ठीक है। सो very easily I can say that fourth option is going to be placed in the ending because of this reference of these comments. So finally guys, हमारा sequence क्या होने वाला है? 3 1 2 5 4. Okay, so that's it guys. I'm going to see you in the next session. Thank you. Bye bye.